जय हिंद साथियों, मैं हूं विट्टू ब्राइन और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड विट्टू ब्राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की। देखिए, जब से शेख हसीना पावर में गई हैं तब से वहां की जो कमान है ये बुढ़ाऊ जी मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। और ये किस तरीके से संभाल रहे हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि वहां की जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर क्या है खतरा है। एक समय में वहां की जो माइनॉरिटी 33% पे हुआ करती थी हिंदुओं की आबादी, आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटकर 8% से भी कम पर आ गई है। क्या हमारे यहाँ कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को खतरा है? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई भी माइनॉरिटी खतरे में नहीं है। यदि आप बात करेंगे, हमारे यहाँ कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो सिख हो, बुद्ध हो, जैनिज्म हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो खतरे में हमारे यहाँ है ही नहीं माइनॉरिटी में। बात किया जाए मुस्लिम का, तो मुस्लिम क्या है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी में नहीं है। मुस्लिम क्या है, हमारे यहाँ सेकेंड मेजोरिटी में है। दोनों बातें अलग अलग है, माइनॉरिटी होना और सेकेंड मेजोरिटी होना। तो तुम ठीक है, मानते हैं कि मेजोरिटी में तो हिंदू है ही, परंतु मुस्लिम क्या है, हमारे यहाँ सेकंड मेजोरिटी में है और ये दोनों खतरे में नहीं है। यदि दोनों खतरे में होते हैं तो दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, इनकी जो आबादी है कमते जाती। यदि हमारे यहाँ मुस्लिम खतरे में होते तो क्या इनकी जो आबादी थी दिन प्रतिदिन क्या कमती जाती, लेकिन यहाँ की आबादी है दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती ही जा रही है। यानी क्या है, वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल ही आउट ऑफ द डेंजर है। अच्छा, इस सप्ताह क्या हुआ ना कि वहां बांग्लादेश में दो लोगों को मार दिया गया, हिंदुओं को। इनका नाम क्या था, ये थे हमारे ये अमृत मंडल और ये दीपू चंद्र दास जी। इन दोनों क्या किया, वहां की भीड़ ने मार दिया। क्यों मार दिया? बस इससे इसलिए मार दिया कि वो क्या थे, बांग्लादेश में थे, पहली बात। दूसरी बात क्या था कि वो हिंदू थे। बस उनका बस दो ही कसूर था। पहला बात वो क्या थे, बांग्लादेश में थे। दूसरा क्या था, वो हिंदू थे। यदि वो बांग्लादेश में रहते हैं और ये मुस्लिम रहते हैं तो आराम से वो जीवित रहते हैं आज। परंतु वहां की जो मेजोरिटी है वो क्या किया, उन्होंने मार दिया। और इस पर सरकार भी कुछ खास एक्शन नहीं ले रही है, वहां की जो बुढ़ाऊ जी की सरकार है। ठीक, ऐसी बात नहीं है कि वहां जो फिलहाल हिंदू की आबादी 8% है, ये हमेशा से ऐसी हुआ करती थी। एक समय ऐसा भी था जब वहां क्या था, 33% हिंदुओं की आबादी थी। और ऐसी बात नहीं है कि वो 33% अचानक से हिंदू आ गए। एक वक्त ऐसा भी था जब, यदि आप बांग्लादेश का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे उस जगह का, तो वहां पे हिंदू राजा क्या था, शासन चलता था। आपको यहाँ दिखाते हैं। एक समय ऐसा भी था कि वहां पे क्या था कि देव डायनेस्टी का शासन चलता था। कब? 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में। ये है देव डायनेस्टी का मैप। ये पूरा जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये लाल वाला, ये क्या है, देव डायनेस्टी का क्या है, शासन जगह हुआ करता था। वहां की राजधानी क्या थी, ये बिक्रमपुर था वहां की राजधानी। अभी ये बिक्रमपुर आप बांग्लादेश में खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? इसका नाम अब चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो गया अब? ये हो गया है, इसका नाम मुंशीगंज हो गया है। सोचिए, एक समय ऐसा था कि यहाँ क्या थे, हिंदू राजा हुआ करते थे। आज यहाँ हिंदू की संख्या हालत क्या है, देख सकते हैं आप। ठीक है ना। फिर यदि हम बात करें, उसके बहुत बाद की, तो बहुत पहले की बात है, परंतु इसके बाद की बात करें तो 1901 में हिंदुओं का संख्या कितना था, 33% था। फिर 1951 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब वहां की हिंदू की आबादी कितना हो गया, 22%। 11% का ये डाउनफॉल आया है। फिर 1974 में जब बांग्लादेश का क्या हुआ, पैदा हुआ, जब उस वक्त हमने क्या किया, बांग्लादेश को एक नया जन्म दिया कि ले तू भी जी ले, तब वहां की जो हिंदू की आबादी कितना था, 13% था। और अभी वर्तमान 2025 में वहां की जो हिंदू की आबादी क्या है, 8% से भी कम पर है। सोचिए, ये हाल है वहां के हिंदुओं का। भले ही हमारे जो भारत सरकार है बहुत कहती रहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, हम हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। अरे भाई, तो करो ना, करो। बांग्लादेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन लो। लेकिन नहीं, यहाँ की जो सरकार है वो क्या करती है, बस सिर्फ वोट के लिए हिंदुओं का सहारा लेती है। बाकी हिंदुओं के लिए कुछ भी हो रहा है कोई मतलब नहीं है। आरएसएस दिन भर हिंदू हिंदू चिल्लाती रहती है, परंतु हिंदुओं के लिए क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में कोई अच्छी नहीं है, उसको कोई एक्शन नहीं। इन सब मामले में सबसे अच्छा क्या है, इजराइल है। यदि पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदियों के खिलाफ कुछ भी होता है तो इजरायली सरकार क्या के सबसे पहले एक्शन लेती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे ये अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, या यूरोप में, अफ्रीका में, कहीं भी यहूदियों के खिलाफ यदि कुछ भी होता है तो सबसे पहले इजराइल सरकार क्या करती है, एक्शन लेती है कि नहीं, पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए क्या सिर्फ एक ही कंट्री है। इस कारण से क्या करती है, वो एक्शन जम के लेती है। ठीक। अच्छा, अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले 6 महीने में क्या है, 71 ब्लास्फेमी के ऐसे केस आए हैं जहां पे हिंदुओं को टारगेट किया गया है। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे उसको मारना या फिर क्या करना, प्रताड़ना करना, उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये सब हो रहा है तो वहां इलेक्शन भी है अगले साल फरवरी में, 2026 में। तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वहां एक नया पार्टी का क्या गठन हो रहा है, बांग्लादेश माइनॉरिटी जनता पार्टी, बीएमजेपी। ये बीजेपी नहीं है, क्या है, ये बीएमजेपी है। वहां यदि बीजेपी होती ठीक है, वहां भी चुनाव जीते जाती, क्योंकि बीजेपी का काम ही है चुनाव जीतना, भले बाकी वो कुछ करे या ना करे। ठीक। चलिए, परंतु हाँ, चुनाव बहुत अच्छा लड़ती है।
ये सब जो भी हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, ये इसके कारण हो रहा है, इस व्यक्ति के मरने के कारण। ये उस्मान हैदी है। उस्मान हैदी क्या है कि ये स्टूडेंट था, है नहीं था ये, क्योंकि अब तो ये निपट गया। और शेख हसीना को ओवरथ्रो करने में इसका बहुत बड़ा रोल था। इतना बड़ा रोल था कि इसको एक समझिए ये नेता बन गया। भले ही ये कोई पावर होल्ड नहीं कर, परंतु वहां का एक ये बड़ा नेता बन गया। तो जब इसकी मौत हुई तो इसके मौत के कारण गुस्साए लोगों ने क्या किया, वहां के हिंदुओं को टारगेट करना चालू किया, साथ में भारत को भी टारगेट करना चालू किया। वहां क्या है, पूरा सड़कों पर एंटी हिंदी, ये एंटी हिंदू और एंटी इंडिया दोनों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बहुत नारे लगाए जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे क्या, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है वो सिर्फ बांग्लादेश में ही हो रहा है। अरे भारत के जितना भी देखें पड़ोसी, चाहे आप यहाँ श्रीलंका में देख लें, यहाँ भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलते ही रहता है। बांग्लादेश में नीचे तो था हमारा मालदीव लटका हुआ, उसमें भी वही चल रहा था। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तभी से वही कर रहा है वो। कभी कभी नेपाल के जो केपी शर्मा ओली हैं वो भी किसी और की खोली में जाकर बैठ जाते हैं तो भी वही पकड़ लेते रहते हैं, मतलब भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। तो यहाँ जितना भी आप देखेंगे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, सब में क्या चल रहा है, फिलहाल यही चल रहा है। भले ही हम लोग कहते फिरते हैं, चिल्लाते फिरते हैं हर जगह क्या कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन यदि आप गौर से देखें तो हम लोग क्या है, अपने पड़ोसी का भी गुरु नहीं है। क्योंकि यदि हम अपने पड़ोसी का गुरु होते हैं तो एटलीस्ट हमारे जो भी पड़ोसी हैं ये हमसे सुनते। लेकिन क्या हमारे जो पड़ोसी है वो हमारा सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। भले ही सब छोटा मोटा कंट्री है लेकिन सुन भी नहीं रहा है। तो हम अपने आप को विश्व गुरु किस आधार पर कहते हैं? सोचने वाली बात है ये। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि भारत सरकार ने क्या किया, इस पर एक एक्शन लिया, थोड़ा सा एक्शन, ठीक है ना, भले ही लेट जाकर लिया परंतु एक एक्शन लिया। क्या कि बांग्लादेश में जो भी माइनॉरिटी रह रहे हो, चाहे वो क्या हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर बुद्धिज्म हो, उसके बारे में क्या किया, भारत सरकार ने स्ट्रांगली कंडेम किया है। ठीक। अच्छा, इस समय सबसे बढ़िया क्या है ना कि आराम से जो सूरत में रह रहे व्यापारी, उन्होंने क्या किया कि 1000 करोड़ का उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ, सबसे बड़ा उन्होंने क्या कि बांग्लादेश के साथ उनका जो भी ट्रेड होता था उसने क्या किया, उन्होंने कट ऑफ कर दिया, रद्द कर दिया कि नहीं, अब हम बांग्लादेश के साथ क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया जो भी छोटा मोटा कंट्री है उसको यदि सबक सिखाना हो तो वही करो। बा बड़ा ना भाई, ये सबसे बड़ा रुपया, बस ट्रेड पर लात मारो उसका, उस पर ट्रेड पर लात मारेंगे, उसका पेट पर लात माराएगा, बस पेट पर लात। अरे भूखल कब तक सर्वाइव करेगा उस सब? सिंपल बात है। अमेरिका क्या करता है, चीन क्या करता है, जो भी उसके खिलाफ कुछ भी बोलता है उसको क्या करता है, वो उस पर एक्शन लेता है। और एक्शन किस प्रकार का लेता है? सिंपल, कुछ नहीं करता है वो, जो भी उसके साथ ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को कैंसिल कर देता है। उस पर क्या करता है, बहुत सारा प्रतिबंध लगा देता है कि खुद तो तुरंत कोई सामान देगी नहीं, बाकी जो दूसरा कंट्री होगी तुरंत कोई भी सामान नहीं देगा। तो ये भारत को भी सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है, इसे जो छोटा मोटा कंट्री उसको क्या करना है, कैसे उसको सबक सिखाना है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।